ध्यान रखने वाली मुझ माँ को अब तक पता न चल सका और आपको कुछ ही पलों में पता चल गया। सेठानी, आप इतना अधिक मत घबराइए, क्योंकि सुकमाल को ऐसी कोई गंभीर बीमारी नहीं है। परंतु राजन, कुछ भी हो, रोग तो आखिर रोग ही होता है, अतः आप मुझसे वह सब जल्दी कहिए। ठीक है श्रेष्ठन, तो सुनिए। सुकुमाल को पहला रोग यह है कि वो एक ही आसन पर एक समय से अधिक देर तक नहीं बैठ सकता और एक आसन पर बैठने में उसे कष्ट होता है। ओहो, और दूसरा? दूसरा ये कि प्रकाश में आने पर इसके नेत्रों में अश्रु आ जाते हैं, तथा तीसरा रोग यह है कि भोजन करते समय वह एक एक चावल को चुन चुन कर खाता है। अच्छा, तो यह बीमारियां मेरे लाल को है। हाँ श्रेष्ठन, लेकिन अब आप इतना अधिक प्रसन्न क्यों हो रही हैं, जबकि सुकुमाल के रोगों को सुनने से पहले आप अत्यधिक बेचैन थी। प्रसन्न हूँ, क्योंकि राजन, आपने सुकुमाल के जिन लक्षणों को देखकर इन्हें रोग समझ लिया, वे कोई रोग नहीं है। तो फिर क्या है? क्या सरसों के मामूली दानों पर बैठने मात्र से इतना कष्ट हो रहा था? ओह, बड़ा कोमल शरीर है सुकुमाल का। जी राजन, और दीपक के प्रकाश में सुकुमाल की आंखों में आंसू इसलिए आ गए क्योंकि यह सदा मणि रत्नों के प्रकाश में रहता है। लेकिन आज आपकी आरती के समय दीपक से निकला हुआ धुआं हर जगह फैल जाने से इसकी आंखों में चुभ रहा है, जिससे इसकी आंखों में से आंसू निकल रहे थे। क्या घी के जरा से धुएं से आंखों से आंसू आ गए? लेकिन ये एक एक चावल को पक्षियों की तरह चुन चुन कर क्यों खा रहा था? क्योंकि सुकुमाल सदा ही खिले हुए कमल की पंखुड़ियों में भीगे हुए मनोहर चावलों को ही खाते हैं। लेकिन आज आपके आगमन के कारण वैसे चावल कुछ कम पड़ गए थे, अतः उनमें कुछ सामान्य चावल मिलाकर भात तैयार किया गया। इसलिए सुकुमाल उन्हीं भीगे चावलों के दानों को चुन चुन कर खा रहे थे। अद्भुत! ये तो सच में आश्चर्य है। हे अवंती देश के सुकुमाल, तुम्हारे समान पुण्यवान धर्मात्मा, कोमलांगी एवं गुणवान जीव के मेरे राज्य में जन्म होने से मैं धन्य हो गया। और मुझे तो लगता है आज मेरे राज्य में चारों ओर जो सुख शांति है वह मेरे कारण नहीं, अपितु तुम्हारी इन पुण्य प्रकृतियों एवं पूर्व जन्म में तुम्हारे द्वारा किए गए पुण्य कर्मों के कारण है। इसलिए हे सुकुमाल, आज तुमसे मिलकर यह राजा भी गौरव का अनुभव कर रहा है। पश्चात सेठानी ने वस्त्र एवं रत्नाभूषण आदि देकर राजा का सम्मान कर उसे विदा किया। कुछ समय बाद वर्षा काल के शुरू होने से पहले अपनी श्रावक दशा में सुकुमाल के मामा, लेकिन वर्तमान में अवधि ज्ञानी मुनिराज श्री यशोभद्रा के ज्ञान में सहज ही सुकुमाल का भविष्य झलक गया। तब एक भव्य आत्मा की मुक्ति के मार्ग पर चलने का योग्य समय आया जानकर सुकुमाल की आयु अब थोड़ी ही शेष बची है, अतः मुझे शीघ्र ही उसे संबोध कर उसे कल्याण के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देनी चाहिए। अतः उन्होंने सुकुमाल के सर्वतो भद्र महल के समीप बने उद्यान में त्रिजगत बंद नामक चैत्यालय में पहुंचकर चातुर्मास की स्थापना कर ली। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। तभी उस चैताल्य का माली वहां आ पहुंचा। हे प्रभु, अब मैं क्या करूं? क्योंकि सेठानी की आज्ञा है कि किसी भी साधु को यहाँ न ठहरने दिया जाए, परंतु अब मैं जगत पूज्य इन मुनिराज को यहाँ से जाने के लिए कैसे कहूं? नहीं नहीं, मैं यह महापाप नहीं करूंगा। अतः माली ने तत्काल जाकर यह सारा समाचार सेठानी यशोभद्रा को सुना दिया।
इससे व्याकुल हुई सेठानी दौड़ते दौड़ते वहां आ पहुंची। गुरुवर, आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि मुझे मेरे प्राणों से अधिक प्रिय मेरा पुत्र आपके वचनों को सुनकर या आपको देखकर ही संयम धारण कर लेगा और उसके घर छोड़कर चले जाने का वियोग मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। अतः आपसे मेरा निवेदन है कि आप यहाँ से अन्यत्र कहीं जाकर चातुर्मास स्थापना कर लीजिए। परंतु भद्रे, मैं तो आपके आने के पहले ही 4 मास तक के लिए आहार जल का त्याग करके इस एक स्थान पर ही रहने की प्रतिज्ञा ले चुका हूं। ओह, तब तो मुझे ही कुछ करना होगा, लेकिन क्या? और सेठानी पहले से भी अधिक चौक चौबंद होकर सुकुमाल की देखभाल करने लगी। अरे सुकुमाल, कहाँ जा रहे हो बेटा? यहाँ आकर मेरे पास बैठो। माँ, मैं तो बस इस झरोके से बाहर का वातावरण देखने के लिए यहाँ पर खड़ा हो गया हूँ। क्या बाहर देखने के लिए? लेकिन बेटा, बाहर कुछ भी नहीं है, वहाँ तो सदा एक सा ही वातावरण रहता है। अतः तुम मेरे साथ चलो। ओफो माँ, आपको आजकल क्या हो गया है? और जाने क्यों आप एक पल के लिए भी मुझे यहाँ खड़े नहीं रहने देती। इस प्रकार मां की कड़ी चौकसी एवं सुरक्षा के बीच रहते हुए उनके 4 माह व्यतीत हो गए। चातुर्मास की समाप्ति की अंतिम रात्रि के अंतिम प्रहर में मुनिराज श्री यशोभद्र सामायिक के द्वारा अपने चातुर्मास का समापन कर रहे थे कि ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अरे, मेरे उद्यान में ऐसे कौन महापुरुष हैं जो इतनी सुबह सुबह सिद्धों का स्मरण कर रहे हैं? मुझे भगवान का स्मरण करने वाले इन भव्य आत्मा के दर्शन अवश्य करने चाहिए। सुकुमाल ने महल की खिड़की को खोलकर जैसे ही बाहर देखा, अहो भाग्य, ये तो नग्न दिगंबर मुनिराज हैं, साक्षात चलते फिरते सिद्ध भगवंत। आज इनके दर्शन करके मेरा जीवन धन्य हो गया। तभी उन्हें जाति स्मरण ज्ञान हो गया और उनके ज्ञान में अपने पूर्व भव स्पष्ट दिखाई देने लगे। हे जिनेंद्र, अब मैं संसार के इन कष्टों को और नहीं भोगूंगा। खेद है कि मैं संसार के नश्वर भोगों को भोगते हुए अब तक व्यर्थ ही अपने बहुमूल्य मनुष्य जीवन को बर्बाद करता रहा। परंतु अब मैं अपने इस मानव जीवन को ऐसे ही समाप्त होने नहीं दूंगा। मैं आज ही मुनि दीक्षा लेकर आत्मा की साधना करूंगा। परंतु इसके लिए मुझे सर्वप्रथम अपनी मां से आज्ञा लेनी होगी, जिसके लिए सुकुमाल के कदम मां के कक्ष की ओर बढ़ चले। लेकिन तभी उनके मस्तिष्क में विचार की बिजली कौंध गई। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा मां के पास, क्योंकि वो पुत्र मोह के कारण मुझे कभी भी मुनि दीक्षा लेने की आज्ञा नहीं देंगी। लेकिन अब मैं क्या करूं? इस बंद पिंजरे की गेट से आजाद कैसे हूं? मां ने मेरी सुरक्षा में चारों ओर कड़ा पहरा लगा रखा है। इनसे बचकर मैं बाहर कैसे निकल पाऊंगा? हे प्रभु, ये जाने कैसा अंधा पुत्र मोह है। आज एक मां ही अपने पुत्र के कल्याण के मार्ग में कंटक बन गई है। धिक्कार है,
धिक्कार है ऐसे संसार और इसके मोह को। इसीलिए अब तो मुझे हर हाल में संसार से मुक्त होना ही है। वह सिंह संसार रूपी पिंजरे से मुक्त होने के लिए छटपटाने लगा। तभी उनकी दृष्टि पलंग पर बिछी चादर पर पड़ी। ओह, ये चादर। अब ये चादर ही मेरी मुक्ति का साधन बनेगी। वह उस चादर और बाकी वस्त्रों की रस्सी बनाकर अपनी ही बहुमंजिला इमारत से चोरों की तरह नीचे उतरने लगे। नमोस्तु भगवान। भगवान, मुझे इस दुखी संसार का नाश करने वाली भगवती मुनि दीक्षा प्रदान कीजिए। अवश्य भव्य आत्मन, तुमने मुनि दीक्षा लेने का निर्णय करके बहुत उत्तम विचार किया, क्योंकि अब तुम्हारी आयु मात्र 3 दिन ही शेष बची है। अतः तुम्हें दीक्षा लेकर शीघ्र ही अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहिए। जो आज्ञा गुरुवर। सुकमाल ने समस्त वस्त्राभूषणों का त्याग कर बड़ी निर्ममता से अपने हाथों से अपने केस लुंचन कर और मुनि दीक्षा ग्रहण कर ली। ओम नमः सिद्धेभ्यो, ओम नमः सिद्धेभ्यो। आचार्यवर, मैं जीवन पर्यंत के लिए प्रायोगमन संन्यास लेना चाहता हूं, अतः मुझे उसकी आज्ञा प्रदान कीजिए। तथास्तु। सुकमाल ने दीक्षा से मृत्यु पर्यंत के लिए आहार जल का त्याग कर संन्यास ले लिया। पश्चात वह श्री मुनिराज निर्विकल्प ध्यान करने के लिए अलग अलग रास्तों से गहन वन की ओर चल पड़े। जिन्होंने कभी अत्यंत कोमल जूतियों को पहने बिना मणिमय फर्श के अलावा कहीं पर भी एक कदम नहीं रखा था, आज वह मुनि बनने के पश्चात अपनी आत्मा की धुन में ऐसे खोई कि नंगे पैर कंकर पत्थर कांटों से भरे हुए मार्ग पर बिना किसी कष्ट के चलते जा रहे थे, जिससे कब उनके पैरों से खून बहने लगा इसका उन्हें पता भी नहीं चला। अत्यंत गहन वन में जाकर श्री सुकमाल मुनिराज खड्गासन मुद्रा में आत्म ध्यान में लीन हो गए। उसी वन में एक स्यालनी अपने बच्चों के साथ भोजन की तलाश में घूम रही थी। अरे, यह तो किसी मनुष्य का रक्त है। लगता है आज मुझे और मेरे बच्चों को भोजन मिल ही जाएगा। वह रक्त चरणों के पीछे पीछे चलती हुई मुनिराज श्री के समीप जा पहुंची। वहां आत्म ध्यान में लीन खड़े श्री सुकमाल मुनिराज को देखते ही उस श्यालनी को जाति स्मरण ज्ञान हो गया। अरे, यह तो उसी दुष्ट वायुभूति का जीव है जिसने मुझे पति विहीन कर मुझ अबला के मुंह पर लात मारकर मुझे अपमानित किया था। और तब मैंने प्रतिज्ञा की थी कि जब कभी मैं सबल होऊंगी तो अपने इस अपमान का बदला लेकर अवश्य रहूंगी। और आज यह दिन आ गया है, क्योंकि आज यह मेरी ही तरह अनाथ है तथा मैं सबल हूँ। इसलिए अब देखती हूँ कि कौन बचाता है इसे मुझसे। आंखों से क्रोध की ज्वाला फूटने लगी। उस श्यालिनी ने पूर्व जन्म के बैर के कारण अपने बच्चों के साथ मुनिराज श्री सुकमाल का शरीर अपने नुकीले दांतों और पंजों से चीरना फाड़ना शुरू कर दिया।
लेकिन आत्म ध्यान में तन्मय मुनिराज अपने निर्विकल्प ध्यान में वैसे ही लीन खड़े रहे। दर्द का जरा सा भी एहसास नहीं हुआ, और होता भी कैसे, क्योंकि जब मुनिवर नश्वर शरीर को ही अपना नहीं मानते तो फिर उसमें होने वाले दर्द और वेदन का उन्हें कैसे एहसास हो सकता था। वह शालिनी अपने बच्चों के साथ मिलकर मुनिराज शरीर को नोच नोच कर लगातार 3 दिन तक खाती रही। इधर प्रातः काल महल में जब सुकमाल नहीं मिले तो उनकी खोज में सेवकों ने प्रत्येक महल का कोना कोना छान डाला। ओह सुकुमार, तुम कहाँ चले गए? लगता है मेरे पुत्र ने अवश्य मुनिराश्रय के दर्शन कर लिए होंगे, इसीलिए वह मुनि दीक्षा ग्रहण कर वन में चला गया होगा। लेकिन वह अपने प्राणों से भी अधिक चाहने वाली अपनी माँ से मिले बिना कैसे चला गया? क्या उसे मुझसे जरा भी राग नहीं था जो मुझे एक ही पल में छोड़कर चला गया? बंधु, तुम्हें सुकमाल मिले क्या? नहीं नहीं, मुझे तो नहीं दिखे। और तुम्हें? मुझे भी नहीं दिखे। अरे हमें उनका पता जल्दी लगाना होगा, क्योंकि उनकी याद में सेठानी जी का बहुत बुरा हाल हो रहा है। हाँ हाँ सही बोल रहे हो, जल्दी पता लगाना होगा। चलो चलो ढूंढते हैं। हाँ चलो ढूंढते हैं। हाँ चलो चलो। सुकमाल के इस तरह अचानक अदृश्य हो जाने की खबर जल्द ही सारे नगर में फैल गई। फैलते फैलते जब यह समाचार राजा बृषभान तक पहुंचा तो उन्होंने अपने प्रिय सुकमाल की तलाश में चारों दिशाओं में सैनिक दौड़ा दिए। 3 दिन बाद जब मुनिराज श्री सुकमाल का सारा समाचार मिला तो सभी उनके दर्शनों के लिए वन की ओर दौड़ पड़े। सुकमाल मुनिराज की जय हो, जय हो, जय हो। सुकमाल मुनिराज की जय हो, जय हो, जय हो। वन में आत्म ध्यान में लीन परम समताधारी मुनिराज श्री सुकमाल 12 भावनाओं का चिंतन करते हुए अति ही शांत परिणामों के साथ अपनी नश्वर देह का त्याग कर दिया। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। वह सर्वार सिद्धि नामक स्वर्ग में महान रिद्धि वाले अहिमेंद्र देव हुए। हे जिनेंद्र भगवान, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। जब सारा नगर उस स्थान पर पहुंचा तो ओहो, धन्य है प्रभु, धन्य है प्रभु आपकी ये आत्म साधना, क्योंकि जिसे सरसों का एक कोमल छोटा सा दाना भी चुभता था, आज वो अपनी आत्म लगन के कारण आत्म ध्यान में ऐसे लीन हुए कि ये भयंकर उपसर्ग भी आपकी आत्म साधना को नहीं तोड़ सका। धन्य हो गुरुवर, धन्य हो आपका ये परिचय, धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। उपसर्ग जय सुकमाल मुनिराज की जय हो, जय हो, जय हो। उपसर्ग जय सुकमाल मुनिराज की जय हो, जय हो, जय हो। धन्य है सुकमाल, धन्य है मुनिराज सुकमाल की साधना। बंधुओं,
जब एक सुकोमल व्यक्तित्व आत्म ध्यान के बल से अपना कल्याण कर सकता है, तो हम इस पंचेंद्रिय विषय कसायों के प्रति मोह ममता को तोड़कर अपना आत्म ध्यान क्यों नहीं कर सकते? अवश्य कर सकते हैं। बोलो सुकमाल मुनिराज की जय। प्रस्तुत है उपसर्ग